हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। अभी हम लोग कंपाउंड एंगल के बारे में जो भी रिजल्ट था सब कुछ किए हैं, है ना। कुछ उस पर क्वेश्चंस भी हुआ था, 5-6 क्वेश्चंस। इस पे थोड़ा और कुछ क्वेश्चंस कराना जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए आप लोग ये क्वेश्चन देखिए। टेन बीटा इक्वल टू दिया हुआ है कि एन साइन अल्फा बाई एन साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 1 - n sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा माइनस बीटा। ये कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम है। पीटी मतलब प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। तो राइट साइड में देख रहे हैं कि इसमें जो राइट साइड में बीटा का कोई टर्म नहीं है, यानी बीटा के टर्म को इलिमिनेट करना है, ठीक है। तो जो कंडीशन दिया हुआ है उसको यूज कर करके आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ 10 बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है कि 10 बीटा दिया हुआ है एन साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 1 - n sin स्क्वायर अल्फा। तो देखिए यहाँ 10 अल्फा के टर्म 10 के टर्म निकालना है। ऐसा करते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर देंगे तो एन साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 1 - n साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। बहुत सारे बुक में क्या किया है कि एलएचएस को आरएचएस को दोनों तरफ ब्रेक करके दोनों तरफ इक्वल कर दिया है, लेकिन है ना वैसे तो बना हुआ है ही, आपको एक ही तरफ से करके आपको बताया जा रहा है एलएचएस से। तो देखिए पहले कंडीशन को यूज कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एन 10 अल्फा हो गया। क्योंकि मेन टारगेट है हमको 10 के टर्म में लाना। ये हो गया 1/cos स्क्वायर अल्फा 1/cos स्क्वायर अल्फा माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये आपका n 10 अल्फा, ये सेक स्क्वायर अल्फा हुआ, और ये माइनस n 10 स्क्वायर अल्फा होगा। तो अब जो है नेक्स्ट पेज हमको जाना पड़ेगा। 10 बीटा जो है n 10 अल्फा बाई सेक स्क्वायर अल्फा को 1 + 10 स्क्वायर अल्फा कर देंगे, माइनस देखिए n 10 सेक माइनस n 10 स्क्वायर अल्फा है ना, माइनस n 10 स्क्वायर अल्फा है। तो n 10 अल्फा और ये 10 स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लीजिएगा, तो ये 1 - n हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्रूफ दैट करना है, ये तो कंडीशन था कि 10 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जो लाना है ना, वो देखिए क्या लाना है, 1 - n 10 अल्फा लाना है। तो 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला 10 अल्फा माइनस 10 बीटा बाई 1 + 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, है ना। तो अब हाँ ये जो है ठीक है। तो अब हम लोग यूज करते हैं 10 बीटा का वैल्यू, 10 अल्फा 10 बीटा का वैल्यू n 10 अल्फा, हाँ, बाई 1 + 1 - n 10 स्क्वायर अल्फा बाई, है ना, बाई यहाँ पर 1 + 10 अल्फा 1 + 1 + 10 अल्फा इंटू, क्योंकि 10 बीटा का वैल्यू यूज करना है, n 10 अल्फा बाई 1 + 1 - n 10 स्क्वायर
अल्फा। ठीक है, तो अब जो है यहां पर एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो ये 10 अल्फा इंटू 1 - n, 1 प्लस, है ना, 1 प्लस 1 माइनस यहां पर जो है ये यूज करना है, ये आपका 1 प्लस 1 माइनस n 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 10 अल्फा 1 प्लस 1 माइनस n 10 स्क्वायर अल्फा, थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है ना, माइनस, फिर यहां पर n 10 अल्फा, n 10 अल्फा, n 10 अल्फा बाई 1 प्लस 1 माइनस n 10 स्क्वायर अल्फा, जो कट जाएगा नीचे से, उसका टेंशन नहीं लेना है। फिर यहाँ पर 1, है ना, फिर आपका यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस n 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस n 10 स्क्वायर अल्फा प्लस n 10 स्क्वायर अल्फा बाई, यही चीज हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस n 10 स्क्वायर अल्फा। ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या है, 10 अल्फा कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या होगा 1 प्लस 1 माइनस n 10 स्क्वायर अल्फा, हाँ, अब माइनस n हो जाएगा। और यहां पर क्या है, 1 दोनों में कॉमन ले लीजिए, 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये तो ये 1 माइनस n प्लस n हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब जो है 10 अल्फा, ठीक है, और ये 1 प्लस, ब्रैकेट को खोलिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस n 10 स्क्वायर अल्फा माइनस n बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहां पर क्या है, 1 माइनस n कॉमन ले लीजिए, है ना, तो ये जो है आपका यहां पे आपका 10 अल्फा, ये 1 माइनस n कॉमन ले लीजिएगा, और फिर 1 माइनस n 10 स्क्वायर अल्फा होगा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा होगा, फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 माइनस n फिर कॉमन ले लीजिएगा, 10 अल्फा, और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस n 10 अल्फा हो जाएगा। इस तरह से आपका ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि 10 अल्फा, हाँ 10 बीटा दिया हुआ है, प्रूफ दैट करना है कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा आर इन एपी। देखिए सॉल्यूशन में दिया हुआ है, कंडीशन को लेके चलते हैं, उसका यूज करते हैं। 10 बीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन गामा बाई साइन अल्फा प्लस गामा दिया हुआ है, इसको पलट दीजिए, पलट दीजिएगा तो 1 बाई
टेन बीटा 1/10 बीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉट के टर्म में लाना है ना, तो 10 बीटा को 1/cot बीटा लिख देंगे, है ना। एक मिनट पलट देंगे तो देखिए क्या है, समझिए, पलट देते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे एक स्टेप और। इसको ऊपर ले जाइए, साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2 साइन अल्फा और साइन गामा, 1/10 बीटा कॉट बीटा हो जाएगा। ये कॉट बीटा हो गया, 2 इधर हो गया। इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर लगाइए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाई साइन अल्फा साइन गामा, डिवाइड कीजिएगा 2 कॉट बीटा। जब डिवाइड करेंगे तो कॉस साइन अल्फा कट जाएगा, ये तो कॉट गामा हो जाएगा, और उधर कॉट अल्फा इसलिए हो जाएगा कि साइन गामा कट जाएगा, कॉस बाय साइन अल्फा आपका कॉट अल्फा हो गया। ये कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा आर इन एपी होगा, है ना। तो प्रूफ हो गया, है ना। हेंस कॉट अल्फा कॉट बीटा एंड कॉट गामा आर इन एपी। क्यों? क्योंकि एबीसी अगर एपी में है, ये प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो ये देखिए यहां पर जो है आया क्या है, 2 कॉट बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा, तो यही बी हो गया, ए हो गया, सी हो, ठीक है। तो वो एपी का प्रॉपर्टी यहाँ जो होता है कि एबीसी अगर एपी में है तो एपी में तब होगा तो जब ए प्लस सी बाई 2 इक्वल टू बी, यानी ए प्लस सी इक्वल टू 2b होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ ए राइट एंगल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अल्फा बीटा एंड गामा, देखिए 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक अल्फा पार्ट है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा, तीनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, क्योंकि 90 डिग्री को डिवाइड किया गया है। देखिए इधर है अल्फा, तो यहाँ पर बीटा प्लस गामा 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब दोनों तरफ 10 लेते हैं, क्योंकि इधर राइट साइड 10 लाना है, 10 बीटा 10 गामा, दोनों तरफ 10 लेते हैं। ये तो 10 90 माइनस अल्फा हो गया, 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये कॉट अल्फा हो गया, ये प्रूफ हो गया, है ना। कुछ क्वेश्चंस आसान होते हैं, कुछ लंबा होता है। देखिए यहाँ पर कॉट ए कॉट बी दिया हुआ है, 10c दिया हुआ है, c का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 है। प्रूफ करना है ए प्लस बी इक्वल टू सी, यानी एंगल जो है ए प्लस बी इक्वल टू सी के बराबर है। तो देखिए यहां पर कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी, हाँ -1 होता है बाई, है ना, ये कॉट ए प्लस कॉट बी होता है। देखिए ए प्लस बी इक्वल टू क्या, हाँ तो ये अब सी के बराबर लाना है ना। तो देखिए कॉट ए का वैल्यू कितना होता है, √AC, कॉट बी का वैल्यू कितना है, √C बाई ए, है ना। तो यहाँ -1 हो गया, ये √AC, हाँ, अब प्लस √C बाई ये ए हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, √A कैंसिल हो गया, √C हो गया, C -1 हो गया, ठीक है।
और नीचे जो है आपका ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी, तो अंडर रूट ए सी रूट ए प्लस रूट सी बाई रूट ए हो गया। ठीक है, सी का वैल्यू ये डालना पड़ेगा आपको, लाना है वो 10 कॉट ए प्लस बी जो है ना, वो आपको कॉट सी के बराबर लाना है। अब देखिए इसमें क्या है कि सी का वैल्यू यहाँ यूज कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन माइनस वन, ये रूट ए इंटू रूट ए है ना। देखिए रूट ए इंटू रूट ए हो गया और रूट सी बाहर हो जाएगा, और ये जो है आपका ए प्लस वन हो जाएगा। रूट ए इंटू रूट ए हो गया, रूट सी कॉमन ले लिए, और रूट ए वो आपका ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, ए प्लस वन हो गया और रूट सी हो गया, हाँ, अब बाई ए प्लस वन हो गया, ये कैंसिल हो गया, रूट ए है, ए का पावर 3/2 हो गया, ए का पावर 3/2 हो गया और रूट सी हो गया, विच इज इक्वल टू कॉट सी। चूंकि टेन सी दिया हुआ है, अंडर रूट सी बाई ए क्यू, तो कॉट सी उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल देखिए कॉट सी कितना अगर लिखना चाहेंगे तो ए क्यू ऊपर चला जाएगा, सी ये हो जाएगा, इसका मतलब ए का पावर कितना हो गया 3/2 और सी का पावर हाफ। देखिए ये है कॉट सी के बराबर हुआ, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू सी के बराबर है, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट सी के बराबर हो गया। इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, सी हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, कंडीशंस था, है ना। अब देखिए हम लोग 5 नंबर है, कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये होगा और जीरो होगा, इवन होगा तो ये होगा, ऑड होगा तो जीरो होगा। तो देखिए LHS, देखिए इसमें कुछ नहीं है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाइए, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सब फॉर्मूला बता दिया गया है। दोनों कॉस होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस, एक प्लस होता है एंगल का, दूसरा डिफरेंस होता है, बाई 2 होता है। और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, होल टू द पावर n है। और अब यहाँ पर देखिए साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी में देखिए माइनस होता है, अगर ऑर्डर सेम रखना है यानी ए प्लस बी बाई 2 रखना है और ए माइनस बी बाई 2 रखना है, तो नहीं तो डी माइनस सी करना पड़ेगा, तो सीधे माइनस ले करके, है ना, सी माइनस डी कर दिए, पावर n हो गया। ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गया, यानी ये कॉट की पावर n ए माइनस बी बाई 2 हो गया। और ये जो है आपका -1 का पावर n कॉट ए माइनस बी बाई 2 होगा। अगर n इवन होगा तो -1 की पावर प्लस होगा, है ना। तो अगर एफ n इज इवन, यहाँ भी पावर, हाँ, तो यहाँ जो है इफ n इज इवन, एक्सप्लेन कर देते हैं, इफ n इज n इवन तो -1 का पावर n इक्वल टू +1 होगा। तब LHS जो है कॉट की पावर n a माइनस बी बाई 2 प्लस कॉट की पावर n a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। तो ये 2 कॉट की पावर n a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इफ n इज ऑड, इफ n इज एन ऑड,
तो -1 का पावर n-1 हो जाएगा, तब LHS जो हो जाएगा cot का पावर n a-b/2 माइनस हो जाएगा cot की पावर n a-b/2, ये कट करके 0 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 80 डिग्री, इसमें किसी का आप वैल्यू नहीं जानते हैं और √3/8 प्रूफ करना है। जितना फैक्टर रहेगा, देखिए 1 2 3 फैक्टर है, तो 2 का पावर 3 8 होता है। जितना फैक्टर रहेगा, 4 फैक्टर रहेगा तो डिनोमिनेटर में जरूर 2 का पावर 4 होगा, 5 फैक्टर होगा 2 का पावर 5 जरूर होगा, n फैक्टर होगा 2 के पावर n होगा। तो देखिए यहां पर क्या है, कैसे बनेगा ये LHS sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री और sin 80 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, इसमें एंगल देखिए आपका यहां पर, इसमें किसी का पता नहीं है, तो इसमें जो आपको मन करता है छोटा या बड़ा, एक एंगल को बाहर कर लीजिए, बाहर कर लेते हैं, छोटा वाला को बाहर कर देते हैं। इसके बाद 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 sin 40 डिग्री और sin 80 डिग्री, ये 1/2 बाहर हो गया, sin 20 डिग्री, देखिए 2 sin A इंटू sin B का फॉर्मूला बताए हैं कि दोनों कॉस में होता है, cos A माइनस बी, A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी, 80 प्लस 40 हो गया। अब क्या होगा, 1/2, ये आपका sin 40 cos 40 डिग्री हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट को ऐसे कर देते हैं। cos 120 का वैल्यू -½ होगा, cos 120 का वैल्यू -½ होगा, है ना, तो माइनस प्लस प्लस कर देगा, 1/2 sin 20 हो गया तो 1/2, फिर देखिए इसमें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 sin 20 cos 40 प्लस 1/2 sin 20। अब ये 2 sin A इंटू sin B का फिर फॉर्मूला लगेगा, है ना, तो यहां पर 1/2 2 sin A इंटू sin B sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, है ना। देखिए यहां पर, हाँ, sin A प्लस बी sin A माइनस बी, बी तो आपका 40 डिग्री हो गया ना, है ना, तो आप sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी प्लस यहां पर आपका 1/2 sin 20 डिग्री है, ठीक है, ये 1/2, तो देखिए यहां पर 1/2 ये sin 60 हो गया, ये माइनस sin 20 होगा, ये साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, प्लस 1/2 sin 20 हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपका वैल्यू रख दीजिए आप 1/2 और √3/2, 1/2 पहले से था तो √3/8 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए प्रूव दैट 1/4 sin 3 थीटा, है ना, इसमें वही बात है
सबसे छोटा एंगल जो है बाहर कीजिए, सीधा एंगल, छोटा मतलब सीधा एंगल। अब देखिए 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाइड कर, इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए कम मल्टीपल एंगल का फार्मूला, जब दूसरा मेथड आएंगे तो मल्टीपल एंगल का फार्मूला यूज होगा, जो कि अभी बताए नहीं, इसलिए उस मेथड्स को अभी नहीं बताएंगे, है ना। तो देखिए, तो ये 1/2 साइन थीटा, देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी होगा तो 60 डिग्री माइनस थीटा माइनस 60 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, तो ये आपका 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा हो गया। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 1/2 साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस ऑफ -2 थीटा, देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉस ऑफ -2 थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, ये कॉस 120, कॉस 120 डिग्री हो गया। अब यहां पर 1/2 फिर क्या है, साइन थीटा और कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 120 का वैल्यू -½ होता है, ठीक है। फिर इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। ये +½ साइन थीटा हो गया। अब फिर 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाइएगा, है ना। देखिए इधर लगा देते हैं, तो ये 2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। तो तो ए माइनस ए थीटा हो गया माइनस, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया, है ना, और प्लस ये आपका प्लस जो है आपका यहाँ पर ½ साइन थीटा हो गया। अब मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, आराम से कट जाएगा आपका ये +½ ये साइन थीटा कट जाएगा, -½ तो 1/4 साइन 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा। देखिए लेट साइन अल्फा और साइन बीटा, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो है 2 से डिवाइड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाइड कीजिए। 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 90 डिग्री है, दिया हुआ है ना। तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गया, 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा हो गया, है ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा हो गया, ये कॉस 90 0 हो गया। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो ½ × 1 ये ½ हो जाएगा। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो कॉस थीटा का वैल्यू, थीटा कुछ भी हो, यहाँ थीटा अल्फा माइनस बीटा है तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ना, इस तरह से हम लोग किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। अभी और क्वेश्चंस कराना इसमें है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तो जितना आपको बता दिया जाता है, टोटल फार्मूले को हमेशा अपडेट रखना है, क्योंकि 12 में आपको ट्रिमेट्री का बहुत ही ज़रूरत है। कैलकुलस में ट्रिमेटिकल फंक्शंस ही ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको ट्रिमेट्री 11th के लिए ही इम्पोर्टेंट तो है ही,
उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 12 के लिए हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय।